हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का स्टोरी सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर मेरा कोई भी स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय। एक नशीली रात। रम्या पैलेस पार्टी का माहौल। सभी लोग एक दूसरे से जाम लड़ा रहे थे और एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहां अचानक से लोगों में हलचल होने लगी। सबकी नजर सामने पार्टी हॉल के गेट पे गई, जहां से दो बॉडीगार्ड ब्लैक कपड़े पहन ईंटें करते हैं और सबको साइड करते हुए जगह बना रहे थे। और उनके बीच से दो लड़कियां जो लगभग एक जैसी ही दिख रही थी। दोनों किसी भी हीरोइन को मात दे सकती हैं। ब्लैक सूट उसके अंदर व्हाइट शर्ट, दोनों ही बिजनेस सूट में जुड़वा लग रही है। दोनों की ही हाइट लगभग 5'4" है। गहरी नीली झील सी आंखें, गेहुआ रंग और एक स्ट्रांग ऑरा के साथ पॉकेट में हाथ डाले पार्टी में इंटर करती है। पार्टी में मौजूद सभी की नजर उन पर टिक जाती है और लड़के तो लड़के लड़कियां भी आंखें भर रही होती हैं। पार्टी में इंटर करते ही कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और गुड इवनिंग बॉस विश करने के साथ साथ फूलों का गुलदस्ता देने लगते हैं। तभी दो गर्ल्स उन सबको हटाते हैं। उन्हें हटाते देख उनमें से एक लड़की बोलती है, शेरा बाहर जाओ, यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं, ये मेरी ही पार्टी है। पर वो गर्ल्स वहां से नहीं हिलते तो दूसरी लड़की बोलती है, तुमने सुना नहीं दी ने क्या कहा, बाहर जाओ हमारा वेट करो। उसकी बात सुन दोनों गर्ल्स नजरें झुकाए बाहर चले जाते हैं। वो दोनों सबको बोलती हैं, ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं, ये पार्टी आप लोग डिजर्व करते हैं, अब सब एंजॉय करिए। इटा बोल वो दोनों सीधे साइड में लगे सोफे पर जाकर बैठ जाती है और ड्रिंक करती हैं। तभी दो लड़के वहां आते हैं और बोलते हैं, गुड इवनिंग मिस सिंघानिया। उन्हें देख दिनों एक स्माइल देती है और बोलती है, कैसे हैं मिस्टर सुरेश एंड हू इज ही। मिस्टर सुरेश बोलते हैं, मिस ये मेरा छोटा भाई है आदर्श। ये आपसे मिलना चाहता था, मैम आपको अपना आदर्श मानता है। तभी दोनों में से एक लड़की बोलती है, ओ। आदर्श बोलता है, हेलो मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो एक लड़की बोलती है, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो तुम हमारे फैन हो। तभी आदर्श थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है, मिस अगर आप मुझे अपने साथ रख ले तो मुझ पर आपका बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपके साथ रहकर काम सीखना चाहता हूँ। तभी एक लड़की बोलती है, देखो मैं काम नहीं करती, बस दी की आज्ञा का पालन करती हूँ और दी को तुम्हारे जैसे नामर्दों की जरूरत नहीं, हमारी सेक्रेटरी बहुत अच्छी है। और अगर और कोई बात ही तो ऑफिस में आना, अभी एंजॉय करो। इटा बोल वो अपने पैर पर पैर रख बैठ जाती है। आदर्श को मिस्टर सुरेश अपने साथ खींचकर ले जाते हैं और बोलते हैं, सॉरी मैडम। लड़का गुस्से में वहां से चला जाता है और बोलता है, क्या भाई इटा क्या अका है इनमें। तभी सुरेश जी बोलते हैं, कोई गलत हरकत मत करना, तुम्हारे जिद की वजह से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। स्टेज पे कुछ लड़के और लड़कियां डांस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों लड़कियां वहां से उठकर ऊपर की ओर जाने लगते हैं। ये होटल भी इन्हीं का है, थी यहाँ रेस्ट करने के लिए एक पूरा फ्लोर सिर्फ इनके लिए ही होता है। अचानक से एक एक लड़की लखड़ाने लगती है, तभी दूसरी लड़की उसे पकड़ लेती है और बोलती है, प्रिया दी आप ठीक है। प्रिया बोली, रिया मेरा सर अचानक से घूमने लगा है, लगता है किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ तो मिलाया है। रिया बोलती है, दी आप कमरे में चलो, मैं अभी खबर लेती हूँ किसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की है। इटा बोल रिया प्रिया को पकड़ कमरे की ओर बढ़ जाती है और उसे बेड पर बैठा देती है। प्रिया अपना ब्लैक ब्लेजर उतारते हुए बोलती है, कॉल द डॉक्टर। रिया डॉक्टर को कॉल करती है और जल्दी आने बोलती है। प्रिया को अब बेचैनी होने लगती है, वो बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। करीब 10 मिनट बाद वो टॉवेल लपेट बाहर आती है। उसका पूरा बॉडी रेड हो चुका था, जिसे देख रिया फिर से डॉक्टर को कॉल करती है और गुस्से में बोलती है, मिसेस गुप्ता आपको कितना टाइम लग रहा, आपको अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं। उधर से मिसेस गुप्ता बोलती है, मैम बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और जाम भी है। मैडम को क्या हुआ है आप बताएं, शायद कोई हेल्प कर दूं यहीं से। रिया गुस्से से बोलती है, उन्हें शायद किसी ने ड्रिंक में कोई ड्रग दे दिया है, उन्हें बेचैनी हो रही है। मिसेस गुप्ता बोलती है, मैम क्या उनका को बॉयफ्रेंड है, उस वक्त वही उनकी हेल्प कर सकते हैं। रिया बोलती है, अपनी जान प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आओ। इटा बोल वो कॉल कट कर देती है और प्रिया के करीब जाती
है जो अपनी मुठिया बंद बेड पर बैठी थी, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तभी रिया उसके करीब जाती है और उसका हाथ पकड़ बोलती है, दी क्या मैं आपकी हेल्प करूं? प्रिया एक नजर उसकी तरफ देखती है तो रिया उसके करीब आने लगती है। प्रिया उसके लिप्स पर अपना हाथ रखती है और बोलती है, डॉक्टर ने क्या कहा? रिया बोलती है, दी बाहर बहुत बारिश हो रही और जाम भी है। प्रिया बोलती है, जाओ उस स्लेव को बुलाकर लाओ, वो कब कम आएगा, और ये सेफ भी है। रिया बोलती है, हाँ मैंने ये क्यों नहीं सोचा, और वैसे भी वो तो आपका हस्बैंड है, झूठ का ही सही, और वो किसी के आगे अपना मुंह भी नहीं खोलेगा। इटा बोल वो किसी को कॉल करती है और बोलती है, अंदर पैलेस में आओ। उधर से आवाज आती है, जी मिस सिंघानिया। रिया प्रिया को बोलती है, दी आप चिंता मत करो, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ, क्योंकि उस फ्लोर पर उनके अलावा किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। थोड़ी ही देर में वो एक लड़के को लेकर ऊपर आती है और गेट अनलॉक करती है तो देखती है प्रिया कमरे में नहीं थी। तभी उसे बाथरूम में से पानी की आवाज आती है, जिसे सुन वो राहत की सांस लेती है और लड़के को बोलती है, क्या नाम था तुम्हारा? लड़का बोलता है, एक्सत्या। रिया बोलती है, ओके अंदर जाओ, दी तुम्हारा वेट कर रही। एक्सत्या बोलता है, पर मिस वो तो नहीं है। रिया बोलती है, बाथरूम में है, जाओ। एक्सत्या हिचकिचाते हुए बोलता, पर मैं कैसे? रिया उसके कॉलर को पकड़ लेती है और बोलती है, जितना कहा जाए उतना करो, गुलाम हो, गुलाम की तरह रहो, समझे? अपनी और अपनी फैमिली की खैरियत चाहते हो ना, तो जाओ अंदर, वैसे तुम तो बड़े किस्मत वाले हो, कहीं तुम वो तो नहीं हो ना। इटा बोल वो डेविल स्माइल करती है, कोई शिकायत नहीं चाहिए मुझे। इटा बोल वो उसे कमरे में पुश कर देती है और बोलती है, दी वो आ गया है आपका पति, एंजॉय, मैं बगल वाले कमरे में हूँ, और वो डोर लॉक कर वहां से चली जाती है। एक्सत्या सुन वहीं पे खड़ा रह जाता है। तभी बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है तो न चाहते हुए भी उसके पैर खुद ब खुद बाथरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। एक्सत्या बाथरूम के पास जाता है तो देखता है प्रिया गिरी हुई थी फ्लोर पे, वो सिर्फ टॉवेल में थी। एक्सत्या प्रिया को ऐसे देख मानो जैसे जम सा गया हो। प्रिया फिर से खड़ी होने की कोशिश करती है, पर फिर गिरने को होती ही है कि किसी के मजबूत बाहें उसे थाम लेती है। प्रिया अपने नजरें उठाकर देखती है और उससे लिपट जाती है। अब प्रिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। एक्सत्या शौक वही खड़ा रह जाता है और सोचता है, आज क्या हो गया है मिस सिंघानिया को जो इतनी अजीब बिहेव कर रही? आज तक जिन्होंने मुझे कभी देखा तक नहीं, वो आज मेरे इतने करीब आ रही। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपने लिप्स पर कुछ गिला गिला फील होता है। तो वो अपने होश में आता है तो देखता है प्रिया उससे किस किए जा रही थी। वो किस कम और सख्त ज्यादा कर रही थी, जैसे कि कोई चॉकलेट हो, क्योंकि उसके लिए ये सब फर्स्ट टाइम था। एक्सत्या ना चाहते हुए भी वो उस किस को फील करने लगता है। अपनी आंखें बंद कर प्रिया को उसके बालों से पकड़ अपने करीब करते हुए उसके होठों पर कब्जा कर लेता है और उसे बेतहाशा किस और सख्त करने लगता है और अपने एक हाथ से प्रिया के कमर को पकड़ अपने करीब करता है और प्रिया के होठों में खोसा जाता है। उसके एक हाथ प्रिया के कमर पर चल रहे थे तो दूसरे प्रिया के बालों में। प्रिया इस वक्त सिर्फ टॉवेल में थी। करीब 10 मिनट बाद प्रिया को जब सांस लेने में परेशानी होने लगती है तो वो अपना फेस इधर से उधर करने की कोशिश करती है, जिससे एक्सत्या अपने होश में आता है और प्रिया से दूर हो जाता है, जिससे प्रिया अपना सर एक्सत्या के सीने पर रख लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। एक्सत्या बोलता है, सॉरी मिस सिंघानिया, मुझे माफ कर दीजिए। प्रिया एक्सत्या की बातें सुन हंसने लगती है और अचानक से उसे बाथटब में धक्का दे देती है, जिससे एक्सत्या बाथटब में गिर जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रिया को देखने लगता है, जो अब अपना बाथरोब उतार चुकी थी और बिना किसी पर्दे के एक्सत्या के सामने थी। और कुछ ही सेकंड में वो बाथटब में आ जाती है और एक्सत्या को हक कर उसके कान के पास जाकर बोलती है, प्रूव मी टुडे दैट यू आर मैन। जिसे सुन एक्सत्या प्रिया को देखने लगता है। वो शौक में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रिया उसे बार बार सेड्यूस कर रही थी। वो अपने हाथ एक्सत्या के पूरे बॉडी पर चला रही थी, उसके नेक को लिक कर रही थी। एक्सत्या खुद को रोक नहीं पाया और उसका एक हाथ प्रिया के कमर में और दूसरा हाथ उसके बालों में चला जाता है। अब उसके लिए भी ये सब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्रिया को अपने तरफ एक झटके से खींचता है, मानो वो उसे खुद में समा लेना चाहता हो, और अपने होठ प्रिया के होठों पर रख बेतहासा किस करने लगता है। प्रिया भी उसका साथ दे रही थी।
बाथरूम में किसकी मदहोश करने वाली आवाजें गूंज रही थी। प्रिया को अगस्त्या का यूं प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। वो अगस्त्या के शर्ट को खोलने की कोशिश करती है, जिसे देख अगस्त्या अपने सारे कपड़े उतार देता है। अब वो दोनों बाथटब में बिना किसी पर्दे के एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस किए जा रहे थे। करीब 1 घंटे बाद अगस्त्या प्रिया को लेकर कमरे में आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। प्रिया भी उसे अपने ऊपर खींच लेती है, जिससे अगस्त्या प्रिया के ऊपर ही गिर जाता है। प्रिया उसके गले में अपने हाथ डाल बोलती है, डू इट ना। अगस्त्या प्रिया के आंखों में देखता है, जहां उसे सिर्फ तड़प ही दिख रही थी, जहां हर वक्त अरोगेट और गुस्सा दिखता था। और फिर क्या था, अगस्त्या प्रिया के ऊपर आ जाता है और उसे उसके हर बॉडी पार्ट पर किस और बाइट करने लगता है, जैसे प्रिया का नशा अब उसके आंखों के जरिए अगस्त्या में उतर गई हो। वो वहां अपना निशान बनाने लगता है। इस वक्त वो बिल्कुल भूल चुका था कि सामने वाली उसकी बॉस है। कमरे में प्रिया की आन्हें और सिसकियां गूंजने लगती हैं। अगस्त्या उसके होठों को छोड़ उसके गर्दन पे आ जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगता है। प्रिया जब अगस्त्या के लिप्स और टंग अपने बॉडी पे महसूस करती है, वो तड़प सी जाती है। अगस्त्या और वाइल्ड होते जा रहा था, वो शक और कीस ही नहीं, बाइट भी कर अपना निशान भी बनाए जा रहा था। प्रिया के मुंह से आन्हे के साथ चीख भी निकल रही थी, जो ये गवाही दे रहे थे अगस्त्या के विल्स की, जो अब बिल्कुल बेकाबू हो गया था। धीरे धीरे अब वो और नीचे की ओर बढ़ रहा था और कमरे में सिसकियां तेज हो रही थी। प्रिया अपने दोनों हाथों से कभी बेडशीट पति तो कभी अगस्त्या के बालों को। करीब 1 घंटे तक प्यार करने के बाद अगस्त्या प्रिया के चेहरे को देखता है, जो अपने आंखें बंद किए आन्हें भर रही होती है। अगस्त्या प्रिया के माथे को चूमता है और एक झटके में उसे अपना बना लेता है। प्रिया की एक चीख निकल जाती है। अगस्त्या प्रिया के होठों को अपने मुंह में भरसक करने लगता है, उसके टंग से खेलने लगता है। प्रिया अपने नाखून अगस्त्या के सीने और कंधों पर चुभा रही थी। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगस्त्या प्रिया में अटैक हो चुका था, उसे किसी बात का कोई होश नहीं रहता। प्रिया को काफी दर्द होता है, क्योंकि उसका ये फर्स्ट टाइम था। वो अगस्त्या को हटाने की कोशिश करने लगती है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। प्रिया के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर अगस्त्या उसे तो अब होश ही नहीं था। वो बस अपनी मनमानी किए जा रहा था। ये सब सुबह के करीब 3 बजे बंद होता है। प्रिया अब बेहोश होने की वाली थी अगस्त्या के वाइल्डनेस के कारण, कि अगस्त्या झटके से प्रिया के ऊपर से उठ जाता है और उसे कवर कर बाथरूम में चला जाता है और शॉवर ऑन कर उसके नीचे अपनी आंखें बंद कर खड़ा हो जाता है और बोलता, मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, वो भी मिस सिंघानिया के साथ। वो तो नशे में थी, पर मैं कल जब वो उठे तो क्या होगा। और वो अपने बालों को नोचने लगता है। मैं यही सब सोचते सोचते वो बाथरूम से एक टॉवेल पहन बाहर आता है और बिना बेड पर देखे सोफे पर सो जाता है। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस सोचे जा रहा था कि कल की सुबह उसके लाइफ में क्या मोड़ लाएगी। CH3 रिया का कहर। अब तक हमने देखा कि अगस्त्या सुबह क्या होगा, इस बारे में सोचते सोचते उसे खुद पता न चला कि उसे नींद आ गई। सुबह के करीब करीब 8 बजे प्रिया की आंखें खुलती हैं तो देखती है रिया उसे हक करे सो रही होती है। वो उसके बालों को सहलाती है। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर जाती है, जहां अगस्त्या टॉवेल पहने सिकुड़कर सो रहा होता है। अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो खुद को कंबल के अंदर झांक कर देखती है, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके ऐसे हिलने से रिया जग जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग दी। प्रिया उठकर बैठते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग मेरी डॉल, तुम कब आई। रिया उसे छेते हुए बोलती है, क्या दी, आप भी न भूल गई, मैं तो रात से ही यहाँ हो गई ही कब थी। प्रिया बोलती है, चल झूठी, तू तो चली गई थी ना। झूठ बोलती है, वैसे दी रात को आपको मजा आया या नहीं। और उठकर अगस्त्या के पास चली जाती है और उसके सीने को टच कर बोलती है, दी इसकी तो अच्छी खासी बॉडी है। रिया के टच के कारण अगस्त्या के आंखें खुल जाती हैं और सामने रिया को देख वो लखते हुए खड़ा हो जाता है और अपनी नजरें झुका लेता है। प्रिया बोलती है, रिया मैं शॉवर लेने जा रही हूँ, तब तक इसे अच्छे से समझाकर यहाँ से भेज दो। रिया बोलती है, ओके दी, कमांड एक्सेप्टेड। प्रिया खुद को कंबल में लपेटे हुए बाथरूम में चली जाती है। रिया अगस्त्या के पास जाती है और उसके चेहरे को पकड़ बोलती है, यू आर सो लकी। अगस्त्या कुछ नहीं बोलता। प्रिया उसके फेस को छोड़ बोलती है, कल तुमने हमारी हेल्प की, उसके पैसे तुम्हें मिल जाएंगे।
पर कल जो हुआ ये बात अगर किसी को भी पता चली तो तुम अपने फैमिली को भूल जाना जिसके लिए तुम हमारी गुलामी कर रहे हो। समझ में आई बात? अक्सत्या बोलता है। जी मिस सिंघानिया। रिया बोलती है, और मेरे दी से दूर रहना, वरना तुम तो जानते ही हो मैं अपनी दी को देखने वाले लोगों का क्या हर्ष करती हूँ। और उसे एक थैला पकड़कर बोलती है, जाओ इसे बगल वाले कमरे में जाकर पहन लो और गाड़ी में हमारा इंतजार करो। अक्सत्या अपना सर झुकाए वो थैला ले लेता है और वहां से चला जाता है। प्रिया बाथरूम में जाकर अपने ऊपर से कंबल हटाती है और खुद को आईने में देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसके बॉडी पे हर जगह बाइट के निशान थे। पूरे बॉडी में रेड और पर्पल रंग के निशान बने हुए थे। वो बोलती है, हाउ डेयर हिम, उसने मुझे काटा है ऐसे जानवर की तरह, बदला तो लेकर रहूंगी। कुछ देर में प्रिया बाथरूम से बाहर आती है। वो वापस से अपने बिजनेस सूट में होती है। यहाँ उनके जरूरत के सारे सामान होते हैं और बाथरूम के अंदर ही वार्डरोब थी। वो बाहर आते ही और अपनी नजर इधर उधर घुमाती है। रिया बोलती है, क्या हुआ दी? प्रिया कहती है, कहाँ गया वो? रिया बोलती है, उसे मैंने भेज दिया। क्यों, रात को कुछ बाकी रह गया था क्या दी? इटा बोल वो हंसने लगती है। प्रिया अपने बालों को सुखाते हुए बोलती है, नहीं। सोचती है अगर मैंने इसे बताया तो ये उसे मार डालेगी। तभी रिया की नजर प्रिया के गर्दन पर जाती है जहां बाइट के निशान थे जो अब पर्पल हो गए थे। रिया उसे छूती है तो प्रिया के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है, जिसे सुन रिया की भौहें चढ़ जाती है और बोलती है, दी ये उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने आपको काटा, वो भी इतनी बेरहमी से, उसकी इतनी हिम्मत। प्रिया मुस्कुराने लगती है। रिया बोलती है, दी उसे तो उसकी सजा मिलकर रहेगी। प्रिया उसके बातों को काटते हुए बोलती है, पता चला ये साजिश किसने की थी? रिया बोलती है, एस दी, आप देखना चाहोगी उसकी हालत? प्रिया उसके गालों को पकड़ बोलती है, एस माय डॉल। फिर दोनों ही स्माइल करते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। नीचे जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं कि रिया की नजर अक्सत्या पर जाती है, जिसे देख वो गुस्से से लाल हो जाती है और बोलती है, ये ड्राइवर तुम उतरो। दी आज मैं ड्राइव करूंगी। प्रिया समझ जाती है कि रिया क्या कर रही। वो भी स्माइल कर देती है और बोलती है, जैसी तुम्हारी मर्जी मेरी डॉल। रिया ड्राइवर सीट पर जाती है तो अक्सत्या उसके लिए गेट खोलता है। रिया उसे एक नजर देखती है और बोलती है, दी यहाँ से विला ज्यादा दूर तो नहीं है? प्रिया बोलती है, हाँ ज्यादा दूर तो नहीं है। रिया शेरा की तरफ देखकर बोलती है, हमारा गुलाम आज विला तक पैदल ही जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना। इटा बोल वो गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से चली जाती है। इधर शेरा अगस्त्या से बोलता है, सुन लिया तूने? वैसे ऐसा क्या कर दिया तूने जो मैडम इटा गुस्सा है? अगस्त्या कुछ नहीं बोलता और रोड के किनारे चलने लगता है। शेरा बोलता है, राशि जल गई पर अकल नहीं गई। इटा बोल सब हंसने लगते हैं और धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट कर उसके पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते भर सारे गर्ल्स उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। कोई बोल रहा था, भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे कारण हमें भी ऐसे रेगना पड़ रहा। और सब हंसने लगते। इधर रिया जंगल के बीचों बीच बने एक विला के पास आकर अपनी गाड़ी रोकती है। वहां के सारे गर्ल्स हाथों में बंदूक लिए उन्हें सलामी दे रहे थे। वे दोनों सीधे विला के अंदर जाती हैं। वो विला काफी सुंदर था, चारों तरफ पेड़ पौधे। वे विले के अंडरग्राउंड की ओर बढ़ जाती हैं, जहां तरह तरह के कुत्ते, खुखार, चीते, भालू और एक शेर पिंजरे में कैद थे। वही और अंदर जाने पर कुछ लोगों की चीखें गूंजने लगती हैं। तभी वो एक जेल जैसे बने कमरे की ओर बढ़ती है, जहां एक लड़का जो लगभग 28 साल का रस्सियों से बंधा हुआ था और वो बेतहासा चिल्लाए जा रहा था। उसके पूरे बॉडी पर रेड रेड रशेस निकले हुए थे। उसके नाक से खून बह रहा था, जिसे देख रिया और प्रिया दोनों ही स्माइल करती हैं। प्रिया बोलती है, क्या दिया है इसे? रिया बोलती है, कुछ नहीं दी, बस वही जो इसने आपको दिया था। देखो कैसे खुद को नोचने की कोशिश कर रहा पर नोच भी नहीं पा रहा, कैसे तड़प रहा। रिया जेल के करीब जाती है और बोलती है, क्या मिस्टर कबीर, क्या हाल है? वो प्रिया को देखता है और बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मैं मर जाऊंगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इटा बोलते बोलते वो बेहोश हो गया। तभी एक आदमी उसके ऊपर बर्फ वाला पानी डालता है, जिससे उसे होश आता है और फिर उसी तरह चिल्लाने लगता है। रिया बोलती है, जब तक ये मर न जाए इसे डोज देते रहो। प्रिया बोलती है, लेट्स गो, आज भूख नहीं लगी क्या मेरी डॉल को? रिया क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है, हादी बहुत भूख लगी है, चलो विला।
एक्सत्या पैदल चलते चलते विला के पास आ चुका था। गेट पे खड़ा हुआ ही था कि तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से रिया और प्रिया निकलती हैं। एक्सत्या बिना कुछ बोले अंदर चला जाता है। प्रिया की नजर एक्सत्या पर जाती है, जो बिना उसे देखे अंदर जा रहा होता है, जिससे उसकी बाहें चढ़ जाती हैं और सोचती है अगर दादाजी नहीं होते ना तो इसने कल जो मेरे बॉडी पर निशान बनाए हैं, उसकी ऐसी सजा देती मैं इसे कभी भूल नहीं पाता। एटीट्यूड तो इसका कम होता ही नहीं, औकात बताए बहुत दिन हो गए इसे। तभी रिया बोलती है क्या हुआ दी, कोई परेशानी है? प्रिया बोलती है नहीं मेरी डॉल, तेरे रहते कैसी परेशानी। फिर दोनों मुस्कुराते हुआ कमरे में जाते हैं और फ्रेश होते हैं। इधर एक्सत्या भी अपने कमरे में जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और तभी उसके हाथ उसके सीने पर जाती है जहां कुछ नाखूने के निशान और लव बाइट थे। ना चाहते हुआ भी वो उन निशानों को छूने लगता है और एक स्माइल उसके फेस पर आ जाती है। फिर अचानक से वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मेरे बॉस हैं। और जल्दी से बाथरूम से बाहर आता है और अपने बालों को सुखाने लगता है। तभी उसे एक कॉल आता है। कॉलर इट पे माँ शो करता है, वो जल्दी से कॉल पिक कर लेता है और बोलता है ठीक है माँ मैं आता हूँ। इटा बोल वो जल्दी से रेडी होने से सीढ़ियों से उतरता है और सोचता है मैडम आज मुझे छुट्टी देंगी। यही सोचते सोचते वो घर की एक मेड से टकरा जाता है, जिससे मेड गिरने को होती है तो एक्सत्या उसे संभाल लेता है और उसे खड़ा करता है। ये सब डाइनिंग टेबल पर बैठी प्रिया देख लेती है और उसकी पकड़ चम्मच पर कस जाती है, जो रिया देख लेती है। फिर प्रिया के नजरों का पीछा करती है तो वो भी एक्सत्या को देखती है और सर मामला समझ जाती है। पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी बहन को किसी की भी हरकत इफेक्ट करे। वो अपनी बहन को किसी से भी शेयर नहीं करना चाहती थी, पर तभी उसे याद आता है कि दादाजी ने उससे क्या कहा था। फ्लैशबैक, रिया और प्रिया दोनों ही सोफे पर बैठे होते हैं और सामने एक सोफे पर उनके दादाजी जो लगभग 70 साल के होंगे बैठे थे। प्रिया बोलती है मुझे नहीं करनी शादी। रिया को बोली अगर वो करे तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा पर मैं नहीं करूंगी, और चाहे क्यों ना आप मुझे अपने जायदाद से बाहर ही क्यों ना निकल दे। इटा बोल वो वहां से चली जाती है और फिर प्रिया भी बोलती है हाँ मुझे भी नहीं करनी, मैं और दी यहाँ से चले जाएंगे। तभी फतजी रिया को रोकते हैं और बोलते हैं क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी दी की लाइफ में कोई ऐसा आए जो उससे प्यार करे, जिससे तुम्हारी बहन को कभी अकेलापन महसूस ना हो। रिया बोल क्या है नहीं मैं और दी काफी हैं एक दूसरे के लिए। तुम मासी नहीं बनना चाहती क्या, तुम अपनी बहन की जरूरतें पूरी कर सकती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे दी के बच्चे हो। सोचो। रिया बोलती है इसे दी का प्यार मेरे लिए कम जाएगा, वो फिर मुझसे इटा प्यार नहीं करेगी। दादाजी बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि प्यार और बढ़ जाएगा घर में जब बच्चे आएंगे। और वो रिया को बैठते हुए बोलते हैं मेरे पास एक प्लान है, जिससे तुम्हारी दी हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। मैं जानता हूँ कि तुम अपने पिता के हरकतों के कारण लड़कों से नफरत है, पर ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम जाकर अपनी बहन को मनाओ कि वो एक्सत्या से शादी कर ले। रिया चौंकते हुआ बोलती है क्या आप मेरी दी की शादी उस नौकर से करवाना चाहते हैं? नौकर नहीं बल्कि गुलाम है। दादाजी बोलते हैं देखो वो बहुत अच्छा लड़का है, वो गुलाम है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, वो कभी तुम्हें तुम्हारी बहन से अलग नहीं करेगा। तुम जो कहोगी वो वही करेगा। अगर वो तुम लोगों के साथ रहेगा तो मुझे तुम लोगों की चिंता नहीं रहेगी। वो तुम दोनों को हमेशा महफूज रखेगा। वो तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड्स को 1 घंटे में खत्म कर सकता है। चाहो तो तुम टेस्ट ले सकती हो। 1 साल में अगर कोई बात नहीं बनी तो मैं खुद उससे तुम्हारी बहन को अलग कर दूंगा। फ्लैशबैक एंड। वो देखना चाहती थी कि उसकी बहन को उस एक्सत्या से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। पिछले 1 साल से वो ये देखती पर उसे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा, पर आज वो अपनी दी को रिएक्ट करते देखी जब उसने अपनी पकड़ चम्मच पर कस दी। इसलिए वो चिल्लाकर बोलती है तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता हूँ, तुम देख कर नहीं चल सकते या फिर अपनी हैसियत भूल गए हो। एक्सत्या सॉरी बोलता है और प्रिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। रिया ये देख गुस्से के लाल हो जाती है और बोलती है दूर रहो मेरी दी से। एक्सत्या अपनी नजरें झुकाए थोड़ा दूर होता है और बोलता है मिस सिंघानिया क्या आज मैं छुट्टी ले सकता हूँ?
तभी रिया कुछ बोलने को होती है कि प्रिया अपना हाथ उसके कंधे पर रख उसे चुप करा देती है और बोलती है, तुम्हें छुट्टी किस बात का चाहिए? क्या तुम बहुत थक चुके हो? इटा बोल वो दोनों हंसने लगती है। अगस्त्या बोलता है, मिस सिंघानिया वो हॉस्पिटल जाना था। प्रिया बोलती है, ठीक है। इटा बोल वो वहां से उठ जाती है। दोपहर का समय करीब 2 बजे होटल के एक प्राइवेट कमरे में रिया और उनकी मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद रिया खिड़की पे आकर सिगरेट के कस लेने लगती है और बोलती है, दी आपको क्या लगता है मिस्टर खुराना हमारी शर्तें मानेंगे? तभी प्रिया भी वहां खिड़की के पास जाती है और बोलती है, हम उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेंगे। इटा बोल दोनों डेविल स्माइल करती है कि तभी उनकी नजर होटल के नीचे जाती है जहां एक लड़का एक लड़की को गोल पे अपने हाथों से खिला रहा होता है। लड़के का फेस सामने ही था जिस कारण रिया उसे पहचान लेती है और बोलती है, दी ये तो तभी प्रिया बोलती है, वो इसके कुछ ज्यादा ही पर निकल गए हैं। रिया बोलती है, दी ये आपको चीट कर रहा। क्यों ना हम ये बात दादाजी को बोल दे तो वो खुद इसे आपके लाइफ से बाहर निकल फेंक देंगे। हमें बोलकर छुट्टी लिया कि हॉस्पिटल जाना है, पर देखो इसे। प्रिया बोलती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस 6 महीने और। रिया का मुंह बन जाता है और वो बोलती है, दी वो आपका हस्बैंड है, आप मानो या नहीं। और उसकी हिम्मत तो देखो, खुलेआम आपको चीट कर रहा। दी हम अपने साथ चीट करने वालों को कभी नहीं छोड़ते। वो गुलाम आपका है, पर देखो गुलामी कर किसी और का रहा। प्रिया एक नजर रिया को देखती है और बोलती है, चलो यहाँ से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। रिया बोलती है, पर मुझे फर्क पड़ता है दी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। प्रिया ये बात बोल तो दी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसके जहन में बस रिया की बातें और अगस्त्या का हंसते हुए उस लड़की को अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाना ही चल रहा था। क्या होगा आगे? क्या प्रिया के दिल में अगस्त्या के लिए कुछ है? रिया भी बहुत गुस्से में थी क्योंकि अगस्त्या उसकी बहन को चीट कर रहा होता है जैसे उसके पापा ने उनकी मां को किया था, जिस कारण उन दोनों ने अपनी मां को खो दिया। पर वो कुछ नहीं बोलती। प्रिया का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो बस अपने काबिन में इधर से उधर टहल रही होती है और फिर एक कॉल करती है। कॉल की दूसरी साइड से आवाज आता है, जी मिस सिंघानिया। प्रिया बोलती है, अगस्त्या को जितनी जल्दी हो सके मेरे ऑफिस में लेकर आओ इन जस्ट 5 मिनट। उधर से आवाज आती है, जी मिस सिंघानिया। तभी वहां रिया आती है और बोलती है, दी दादाजी का कॉल आया था, वो यहाँ आने वाले हैं। प्रिया बोलती है, फिर से हमें उस गुलाम को भाव देना होगा और वो भाव खाएगा। रिया बोलती है, दी मेरी तो एक कॉन्सर्ट है, मुझे जाना होगा। प्रिया बोलती है, बिना गर्ल्स के जाना। रिया बोलती है, मुझे गर्ल्स की क्या जरूरत दी, मैं अकेले ही दुश्मनों के लिए काफी हूँ। प्रिया बोलती है, ये मेरा ऑर्डर है, तो नहीं मनाएगी? रिया बोलती है, ठीक है दी, बस खुश 2 दिन आपके बिना कैसे रहूंगी। प्रिया बोलती है, तो जाना। कितनी बार बोला है, तुम्हें कम करने की जरूरत नहीं। रिया बोलती है, दी मुझे अच्छा लगता है गाना गाना, जाने दो 2 दिन आप दादू को संभाल लेना। इटा बोल वो प्रिया के गले लगती है। प्रिया उसके माथे पर किस करती है और रिया भी करती है। फिर वो वहां से चली जाती है। तभी गेट नॉक होता है और प्रिया कमिंग बोलती है तो उसकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है, मिस कोई अगस्त्या है, क्या आपने उसे बुलाया है? प्रिया बोलती है, हाँ उसे भेजो और मेरे लिए एक कॉफी जो हॉट होना चाहिए। थोड़ी देर में उसके काबिन का डोर नॉक होता है। वो अपने सामने लगे स्क्रीन पर देखती है जहां अगस्त्या खड़ा था जो उसके केबिन के बाहर खड़े लोगों को दिखाता था। वो कमिंग बोलती है तो अगस्त्या अंदर आता है और अपना सर नीचे किए हुए वही खड़ा रहता है। प्रिया उसे बैठने बोलती है। अगस्त्या बिना प्रिया को देखे प्रिया के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। उसकी धड़कनें अब तेज हो गई थी। तभी वहां प्रिया की सेक्रेटरी मुस्कान वहां आती है और कॉफी का कप प्रिया के सामने रख देती है। प्रिया चोफे को अपने हाथ में लेती है और मुस्कान को जाने का इशारा करती है। प्रिया अब सामने बैठे शख्स को घूर रही थी। फिर अपने कॉफी को टेबल पर रख बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगस्त्या अपना सर हाँ में हिला देता है। प्रिया की पकड़ कॉफी पर कस जाती है। फिर पूछती है, कितने दिनों से? अगस्त्या बोलता है, मिस सिंघानिया 1 साल हो गए। अब प्रिया अपने जगह से उठ जाती है जिसे देख अगस्त्या भी उठने लगता है तो प्रिया उसे बैठे रहने का इशारा करती है
और बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मैरिड हो। इटा बोल वो अपना हाथ एक्सत्या के कंधों पर रख देती है, जिससे मानो एक्सत्या की परी बॉडी में आग सी लग जाती है। प्रिया उसके कंधे को दबाती है और फिर अपने एक हाथ से एक्सत्या के हाथों पर चलाते हुआ उसके कलाई तक आ जाती है और फिर उसके हाथों को पका वही रखे कॉफी कप में डाल देती है। एक्सत्या अपना हाथ छोड़ता है पर प्रिया उसका हाथ पकड़े रहती है। एक्सत्या कुछ नहीं करता, थोड़ी देर बाद प्रिया उसका हाथ छोड़ देती है और एक्सत्या के चेहरे को देखती है, जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थे। प्रिया उसके जले हुआ हाथों को पका मसलने लगती है, पर फिर भी एक्सत्या कोई रिएक्ट नहीं करता। प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। एक्सत्या बोलता है मिस सिंघानिया मेरी गलती क्या है। प्रिया बोलती है तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी गलती क्या है। यू चीटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम गुलाम मेरे हो और गुलामी किसी और की कर रहे हो। आज के बाद मैंने तुम्हें किसी भी लड़की मेरे और रिया के अलावा किसी के भी नजदीक जाते देखा ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे लिए कितनी बुरी हो सकती हूँ, और तुमसे भी ज्यादा उस लड़की के लिए। ट्रेलर देखना चाहते हो। एक्सत्या उसे देखने लगता है। वो डेविल स्माइल करती है और वो तभी अपनी बुक की अलमारी के साइड की एक बटन पर क्लिक करती है, जिस से वहां एक दरवाजा खुलता है। प्रिया उसके हाथ को पकड़ अंदर ले जाती है और दोबारा एक बटन पर क्लिक करती है, जिससे डोर बंद हो जाता है। एक्सत्या उसे देखने लगता है। प्रिया उसे सोफे पर पुश कर देती है और उसके पीछे जाकर उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल उसमें अपने नाखून चुभाने लगती है और फिर उसके पास में आकर बैठ जाती है और एक रिमोट से टीवी ऑन कर देती है, जिसे देख एक्सत्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। स्क्रीन पर उसकी गर्लफ्रेंड श्रेया को चेयर से बांधा हुआ था और कुछ गार्ड्स उसके पास खड़े थे और वो प्रिया की तरफ देख बोलता है, मिस सिंघानिया इसे जाने दीजिए, आप जो भी बोलेंगी मैं वो सब करूंगा। प्रिया बोलती है मैं नहीं चाहती कि तुम कभी भी किसी दूसरी लड़की के करीब जाओ, और उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, क्या तुम और वो कभी फिजिकल हुए हो। एक्सत्या प्रिया के आंखों में देखकर बोलता है, नहीं मिस, और अपनी नजरें झुका लेता है। मेरा कल रात फर्स्ट टाइम था, मैं कल से पहले कभी किसी के इतना करीब नहीं गया हूँ। प्रिया बोलती है अच्छा मैं कैसे बिलीव करूँ। एक्सत्या बोलता है, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप प्लस इसे छोड़ दे, मैं कसम खाता हूँ। प्रिया स्क्रीन ऑफ कर देती है और अपनी आंखें बंद कर सोफे पर अपना सर टिका देती है और बोलती है, किस मी। एक्सत्या की धड़कनें तेज हो जाती है और वो एक नजर प्रिया की तरफ देखता है, जो अपने आंखें बंद किए हुई थी। एक्सत्या ना चाहते हुआ भी खुद को नहीं रोक पाता और अपने होठ प्रिया के गुलाबी होठों पर देता है। प्रिया अपनी आंखें खोल देती है और बिना किस ब्रेस्ट किए एक्सत्या के गोद में आकर बैठ जाती है और उसके हाथ एक्सत्या के बलों में चलने लगती है। एक्सत्या भी अपनी कंट्रोल खो देता है और वो पैशनेटली किस करने लगता है और अपने एक हाथ से उसके उभारों को प्रेस करता है और दूसरे हाथ को प्रिया के बलों में उलझा देता है। करीब 20 मिनट बाद जब प्रिया को सांस लेने में परेशानी होने लगता है तो एक्सत्या उसे छोड़ देता है और अपना सर नीचे कर लेता है। प्रिया उसके सीने पर अपना सर रख लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वो एक्सत्या के दिल की बढ़ी हुई धड़कनें आराम से सुन रही होती है। एक्सत्या भी अपना हाथ उसके पीठ पर रख उसे सहलाने लगता है। जब प्रिया की सांसें नॉर्मल होती हैं, तो एक्सत्या उसके फेस को ऊपर कर उसे दोबारा किस करने की कोशिश करता है। तो प्रिया उसे एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, मेरा जब मन होगा तब तुम मेरे करीब आ सकते हो, समझे। इटा बोल वो उसके गोद से उठ जाती है और उसे बाहर जाने बोलती है। एक्सत्या वही खड़ा रहता है। तो प्रिया उसके होठों को मसलते हुए बोलती है, उस लड़की को कुछ नहीं होगा, पर तुम अपनी कसम याद रखना, वरना मैं। इटा बोल वो डेविल स्माइल करती है और बटन प्रेस कर देती है, जिससे गेट खुल जाता है और एक्सत्या को जाने का इशारा करती है। ये एक्सत्या कमरे से बाहर जाने लगता है। तो प्रिया बोलती है गाड़ी में मेरा वेट करना। एक्सत्या हमें अपना सर हिल देता है। प्रिया अपने कपड़े और फेस को सही करती है और वापस आकर अपने चेयर पर बैठ काम करने लगती है। शाम के करीब 6 बजे प्रिया का फोन रिंग होता है। प्रिया कुछ सोचती है और कॉल पिक कर बोलती, दादू मैं बस ऑफिस से निकल रही, आप घर आ गए। उधर से आवाज आता है, हाँ, और एक्सत्या कहाँ है। प्रिया सोचती है ये तो बस उसका ही माला जपते हैं, पता न क्या जादू कर रखा है मेरे दादू पर।
और फिर बोलती है, जी वो गाड़ी में है, मैं घर आकर बात करती हूँ। और प्रिया अपने ऑफिस से निकल जाती है। जब गाड़ी के पास पहुंचती है तो अक्सत्या उसके लिए दरवाजा खोलता है और खुद ड्राइवर सीट पर बैठने लगता है। तो प्रिया बोलती है, पीछे आओ, आज गाड़ी ड्राइवर चलाएगा। अक्सत्या समझ जाता है और एक हल्की सी स्माइल करता है जो किसी को नहीं दिखता और प्रिया के बगल मर जाकर बैठ जाता है। प्रिया किसी को कॉल करती है और पूछती है, डॉल पहुंच गई? उधर से आवाज आता है, जी दी मैं पहुंच गई हूँ, बस कुछ ही देर में कॉन्सर्ट है, कल सुबह मैं आ जाऊंगी, यू डोंट वरी। प्रिया बोलती है, ओके प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना। इटा बोल वो अक्सत्या की तरफ देखती है जो बार बार प्रिया को चोरी चोरी देख रहा होता है। प्रिया उसके चीन को पकड़ उसके फेस को ऊपर करती है और उसके आंखों में देखकर बोलती है, तुम तो समझ ही गए होगे, तुम्हें क्या बोलना है जानते हो ना, या फिर से बताना पड़ेगा? अक्सत्या अपनी पलकें झपका देता है। प्रिया एक बार तो उसके आंखों को देखती रह जाती है, फिर उसके फेस को छोड़ देती है और बोलती है, अपना हुलिया ठीक कर लो। कुछ ही देर में वो विला पहुंच जाते हैं। गार्ड्स प्रिया के लिए गेट खोलते हैं और प्रिया के बाहर आने के बाद गेट बंद कर देते हैं। अक्सत्या का मजाक बनाते हैं और बोलते हैं गेट मलिक के लिए खोला जाता है और इटा बोल वो सब हंसने लगते हैं। प्रिया अंदर जाती है। अक्सत्या खुद से अपना गेट खोल गाड़ी से बाहर निकलता है और गार्ड्स को घर कर देखते हुए विला के अंदर चला जाता है। दादाजी सामने सोफे पर बैठे थे। प्रिया उनके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। दादाजी बोलते हैं, जल्दी से मुझे मेरे नाती या नतनी का चेहरा दिखा दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। प्रिया बोलती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इटा बोल वो कमरे में चली जाती है। अक्सत्या भी दादाजी के पैर छूता है और बोलता है, कैसे हैं दादाजी? वो बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? ये दोनों बहनों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? अक्सत्या बोलता है, नहीं दादाजी। दादाजी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, ठीक है बेटा, जाओ फ्रेश होकर आओ, हम साथ में डिनर करेंगे। अक्सत्या अपना सर हाँ में हिल देता है और वहां से उठकर जाने लगता है और सोचता है, मैं कहाँ जाऊं, अपने कमरे में या मिस सिंघानिया के? वो एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो दादाजी उसी को देख रहे होते हैं। वो हल्का सा स्माइल करता है और प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वह थोड़ा रुककर गेट नॉक करता है। प्रिया अभी अभी नहकार बाहर आई थी, वो सिर्फ टॉवेल में थी। वो स्माइल करती है और बोलती है, अंदर आ जाओ, जैसे उसे पता हो कि गेट पर कौन होगा। अक्सत्या गेट खोलकर अंदर जाता है तो उसकी नजर प्रिया से जा मिलती है जो उसके सामने सिर्फ टॉवेल में थी। अक्सत्या का गला सूखने लगता है और वो अपनी नजर नीचे करता है तो उसे सिर्फ प्रिया की गोरी टांगे दिख रही थी। वो झट से पीछे मुड़ जाता है। प्रिया ये देख स्माइल करती है और अक्सत्या के सामने खड़ी हो जाती है और उसका हाथ पकड़ अपने गर्दन पर रख देती है। अक्सत्या का पूरा बॉडी अकस आ जाता है और वो हैरानी से प्रिया को देखता है तो प्रिया उसका हाथ अपने गर्दन पर चलाते हुए बोलती है, क्या हुआ? कल रात तो तुम मेरे कहने पे भी नहीं रुक रहे थे, अब क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? अक्सत्या से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो इधर उधर देख रहा था पर प्रिया उसे जानबूझकर टीज कर रही थी। वो अक्सत्या का हाथ अपने नेकेड गर्दन पर चला रही थी। अक्सत्या झटके से उसके कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और प्रिया के होठों पर अपना होठ रखकर उसे किस करने लगता है। ये सब बहुत जल्दी होता है, प्रिया कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती और अब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और अक्सत्या को देख रही थी। पर अक्सत्या तो अपनी आंखें बंद कर प्रिया को लगातार किस किए जा रहा था, जैसे मधुमक्खी फूलों से अज लेती है। उसी तरह अक्सत्या प्रिया के होठों को सक कर रहा था। 2 मिनट बाद प्रिया भी उसमें खो जाती है और उसके हाथ खुद ही अक्सत्या के बलों में चलने लगती है। अक्सत्या प्रिया का साथ पाकर और भी वाइल्ड होता जा रहा था। वो अपने एक हाथ से प्रिया के उभारों को कसकर प्रेस करता है जिससे प्रिया का मुंह खुल जाता है। अक्सत्या यही चाहता था और वो अपना टंग प्रिया के मुंह में डाल उसके टंग से खेलने लगता है। करीब 20 मिनट बाद जब प्रिया का फेस रेड हो जाता है और उसे सांस लेने में परेशानी होने लगती है, वो अक्सत्या के बलों को पकड़ खींचने लगती है। जब अक्सत्या को एहसास होता है तो वो प्रिया के लिप्स पर एक बाइट कर उसे छोड़ देता है और बिना कुछ बोलाए बाथरूम में चला जाता है और शॉवर ऑन कर खुद को कंट्रोल करता है।
प्रिया अपने सांसों को काबू में करती है और बोलती है, ये क्या था, ये इसकी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे से पूछे मुझे किस किया इसने। वो भी जानवर की तरह, और वो अपने होठों को टच करती है जो फूल गए थे और हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। वो अपना पैर पटकती है और बोलती है, क्या हो गया है मुझे, इसका बदला तो मैं उससे लेकर रहूंगी। आज रात वैसे भी वो यही रहेगा ना, उसे ऐसा बाइट करूंगी ना, दोबारा कभी मुझे बाइट करने के बारे में नहीं सोचेगा। इटा बोल वो अपने कपड़े पहन बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में अगस्त्या भी बाथरूम से बाहर आता है और इधर उधर झांकता है। जब उसे प्रिया नहीं दिखती तो वो बाहर आता है। उसके कुछ कपड़े यहाँ भी थे, क्योंकि दर्जी की वजह से उसे कभी कभी प्रिया के कमरे में रहना पड़ता था। वो भी जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और रेडी हो नीचे आता है। वो इस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ग्रे ट्राउजर में था। उसकी बॉडी का शेप नजर आ रहे थे। वो नीचे जाता है और अपनी नजरें नीचे कर दादाजी के पास खड़ा हो जाता है। प्रिया उसे घूर कर देखती है और सोचती है, ये सिर्फ सीधा बनने का नाटक करता है, इसे तो मैं बताती हूँ। तभी दादाजी बोलते हैं, आओ बेटा बैठो, डिनर करो, ऐसे खड़े क्यों हो। अगस्त्या बोलता है, दादाजी आप लोग कर लीजिए, मैं बेड में कर लूंगा। दादाजी बोलते हैं, क्या तुम हमेशा सबके खबे के बैठ खाते हो। और वो प्रिया की तरफ घर कर देखते हैं। प्रिया अगस्त्या को देखती है, जो अभी भी सर नीचे किए खड़ा था। प्रिया बोलती है, नहीं दादाजी। अगस्त्या बोलता है, नहीं मेरा मतलब था आप बड़े हैं ना। दादाजी बोलते हैं, अरे आओ बैठो, अगर तुम्हें इसने कुछ भी कहा तो तुम मुझे बोलना बस। अगस्त्या अपना सर हाँ में हिल देता है। प्रीत अपना दांत पीसते हुए खाना खाने लगती है। क्या होगा आगे, क्या प्रिया अगस्त्या को कोई सजा देगी, या अगस्त्या कहीं उस पे ही भरी ना पड़ जाए। इसके लिए हमारे साथ बने रहे। डिनर करने के बाद प्रिया दादाजी को गुड नाइट बोल अपने कमरे में चली जाती है। इधर जब अगस्त्या जाने लगता है तो दादाजी उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं, चलो हम दोनों आज खुलकर बातें करते हैं। ड्रिंक काउंटर पर चलो। वहां कोने में एक ड्रिंक का काउंटर भी बना हुआ था। अगस्त्या बोलता है, दादाजी मिस सिंघानिया मुझे बाहर निकाल देगी। दादाजी बोलते हैं, डरते हो तुम, अरे ओ तुम्हारी वाइफ है, चलो इसे पीने के बाद ना सारा डर खत्म हो जाएगा और फिर देखना प्रिया तुमसे डरेगी। अगस्त्या बोलता है, क्या सच में। दादाजी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं हूं ना तेरे साथ। इटा बोल वो उसे ड्रिंक काउंटर पर ले जाते हैं और दो ड्रिंक बनाते हैं। एक खुद पीते हैं और दूसरा अगस्त्या के हाथों में थमा देते हैं और दोनों ही ड्रिंक करने में बिजी हो जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद दादाजी बोलते हैं, बस अब और नहीं, मैं तो जा रहा हूँ सोने। तू भी जा, अपनी हिम्मत दिखा दे उसे, बीवी है वो तेरी, तुम्हारा हक है उस पर। अगस्त्या बोलता है, सच में ना मैं जाऊं। दादाजी बोलते हैं, हाँ चलो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें वहां तक छोड़कर आता हूँ, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अगस्त्या डेविल स्माइल करता है और बोलता है, हाँ चलो, नहीं तो वो गेट नहीं खोलेगी। दोनों प्रिया के कमरे के बाहर जाते हैं और गेट नॉक करते हैं। प्रिया ये सब से बेखबर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है। जैसे ही वो दादाजी की आवाज सुनती है, गेट ओपन कर देती है तो देखती है दोनों ही नशे में झूम रहे थे। दादाजी अगस्त्या को अंदर पुश करते हैं और बोलते हैं, गुड नाइट पार्टनर। अगस्त्या भी उन्हें फ्लाइंग किस देता है। दादाजी बोलते हैं, इससे तुम बाहर नहीं निकलोगी, मेरा पार्टनर है, तुम्हारा पति है। अगस्त्या बोलता है, पति भगवान होते हैं। प्रिया बस दोनों के नौटंकी देख रही थी। दादाजी बाय करके वहां से चले जाते हैं। इधर अगस्त्या और प्रिया दोनों ही एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और अगस्त्या धीरे से अपना सर प्रिया के गर्दन पर रख देता है। प्रिया उसे पुश कर देती है, जिससे अगस्त्या नीचे गिर जाता है और बोलती है, जाओ नहाकर आओ, स्मेल आ रही। अगस्त्या अपने एक हाथ से प्रिया के हाथ को पकड़ उसे भी खींच लेता है, जिससे प्रिया भी उसके ऊपर आकर गिर जाती है। अगस्त्या प्रिया के कमर को पकड़ उसे नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखता है और उसके चेहरे को छूने लगता है। प्रिया उसे ऊपर उठने की कोशिश करती है, पर अगस्त्या अपना पूरा भर उसके ऊपर देकर लेटा हुआ था। अगस्त्या धीरे धीरे उसके चेहरे को टच करता है और उसे फील करता है। अब प्रिया भी उसे पुश करते करते थक चुकी थी। वो धीरे से अपना मुंह खोलती है। अगस्त्या अपना फिंगर उसके मुंह में डाल देता है। प्रिया एक डेविल स्माइल करती है
और उसकी उंगली को जोर से बाइट कर लेती है, जिसके लिए अगस्त्या रेडी नहीं था। वो अपनी अंगुली देखने लगता है, जिसमें से अब ब्लड आ रहा था। प्रिया इसका फायदा उठाकर उसे पूरी ताकत से पुश करती है, जिससे अगस्त्या प्रिया के ऊपर से हट जाता है। प्रिया खड़ी होती है और बोलती है, नहाकर आओ, तुम भूल गए हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। गुलाम हो तुम, सिर्फ गुलाम, वही करोगे जो हम कहेंगे। अगस्त्या खड़ा होता है और प्रिया को झटके से अपने कंधे पर उठा लेता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है और बोलता है, मैं आपका पति हूं ना, दादाजी ने कहा है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरा हक है आपके ऊपर। प्रिया बोलती है, ओह गॉड, ये पागल हो गया, चढ़ गई है इसको। दादाजी भी ना मेरे ही दुश्मन बन गए हैं, अब क्या करूं मैं। वो अगस्त्या को मरने लगती है, पर उससे अगस्त्या को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो प्रिया को झरने के नीचे खड़ा कर देता है और झरना चालू कर देता है। प्रिया वहां से जाने लगती है तो अगस्त्या उसके कमर को पकड़ अपने करीब करता है और उसके आंखों में देखकर बोलता है, प्लस बेबी, आई वॉन्ट यू, आई कैंट कंट्रोल नो। इटा बोल वो प्रिया के होठों को खुद में समा लेता है। प्रिया को अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उसे फर करना चाह रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। अगस्त्या की किस अब और डीपली होती जा रही थी। उसके एक हाथ प्रिया के कमर और दूसरा उसके गर्दन पर चल रही थी। अब प्रिया भी खुद को रोक नहीं पाए और पता नहीं कब उसके हाथ भी अगस्त्या के बलों में चलने लगी। अब उस बाथरूम में दोनों की किस की मधुर आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर में जब प्रिया की सांसें नॉर्मल होती है तो अगस्त्या फिर उसके दोनों होठों पर अपना कब्जा कर लेता है और उसके टंग के साथ खेलने लगता है। अब प्रिया के होठ फूल गए थे और दर्द भी होने लगता है। प्रिया अगस्त्या के होठों को कसकर बाइट कर लेती है, जिससे अगस्त्या उसके होठों को छोड़ देता है और उसे देखने लगता है। प्रिया अपने हाथों से अपने लिप्स को छिपा लेती है और मासूमियत से उसके आंखों में दिखती है। प्रिया की आंखें निकलने लगती है। करीब 1 घंटे बाद अगस्त्या प्रिया को अपने बाहों में लेकर बाथरूम से बाहर आता है और उसे बेड पर पटकर खुद उसके ऊपर आने लगता है, पर प्रिया साइड हो जाती है और वहां से जाने लगती है। अगस्त्या झटके से उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी ओर वापस खींच लेता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है। इस वक्त दोनों के बॉडी बिल्कुल बिना किसी पर्दे की थी। अगस्त्या अपना पूरा भार उसके ऊपर डाल देता है और बोलता, नहीं बच सकती मेरे से। इटा बोल वो उसके दोनों हाथों को बेड से टिका देता है और उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। उसके प्योर बॉडी पर अपने निशान बनाते हुए नीचे जाने लगता है। प्रिया की धड़कनें तेज हो रही थी, क्योंकि ये उसके लिए भी पहली बार था जब वो अपने पूरे होश में है। अगस्त्या जैसे जैसे नीचे जा रहा था, प्रिया की तड़प बती जा रही थी, जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है। अचानक से प्रिया के मुंह से एक चीख निकल जाती है। अगस्त्या बिना किसी वार्निंग के उसे अपना बना लेता है, जिससे प्रिया को गुदगुदी होने लगती है। प्रिया थोड़ी शांत होती, पर अगले ही पल उसके शांत होते ही अगस्त्या वापस अपने हरकतों को तेज कर देता। पूरी रात यही होता रहा। सुबह के करीब 8 बजे प्रिया की नींद खुलती है तो वो अपने ऊपर भारी भारी सा फील करती है। अपने आंखें खोलकर देखती है कि अगस्त्या उसके ऊपर ही सोया हुआ है। प्रिया उसके गर्दन पर कसकर बाइट करती है, जिससे अगस्त्या की नींद अचानक से खुल जाती है और वो खुद को प्रिया के ऊपर पाता है। वो एक नजर प्रिया को देखता है, जो उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। वो जल्दी से प्रिया के ऊपर से उठता है। प्रिया की पूरी बॉडी अकड़ सी गई थी। अगस्त्या जल्दी से सोफे पर पड़े टॉवेल को पहनता है और एक साइड अपने नजरें झुका खड़ा हो जाता है। प्रिया उसे खा जाने वाली नजरों से देखती है और बोलती है, खड़े क्या हो, तुम जितना भोले बनने की कोशिश करते हो न उतने हो नहीं, जाओ यहाँ से। अगस्त्या बोलता है, मिस सिंघानिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस रात भी आप खुद मेरे पास आई थी और कल मैं नशे में था। आप रोक सकती थी, पर आपने भी तो नहीं रोका। प्रिया बेड से उठती है और अगस्त्या के पास जाओ उसे एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है, अपनी हैसियत भूलो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। गेट लॉस्ट। इटा बोल वो बाथरूम में खुद को कंबल से लपेटे चली जाती है और बोलती है, मेरे आने से पहले यह दिखने नहीं चाहिए। इधर अगस्त्या शीशे के सामने जाता है और अभी जहां प्रिया ने बाइट किया था उसे टच करता है। वहां हल्का हल्का ब्लड आ रहा था। फिर वो ड्रावर से लोअर निकाल पहन लेता है और जैसे ही गेट खोलता है, प्रिया से टकरा जाता है।
रिया जो अपनी दी से मिलने के लिए गेट पे अपना हाथ रखती ही है, खोलने के लिए कि अचानक से गेट खुल जाता है और वो सीधे एक्सत्या के बाहों में गिर जाती है। एक्सत्या उसे कमर से पकड़ लेता है और दोनों की ही नजरें आपस में मिल जाती है। एक्सत्या अपनी नजरें नीचे कर लेता है। वो इस वक्त सिर्फ ट्राउजर में था। प्रिया उसके नीली आंखों में डूब सी जाती है। वो इस वक्त बहुत मासूम लग रहा था। बाल बिखरे हुए थे। एक्सत्या उसे खड़ा करता है तो रिया उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और उसके सीने पर नाखूनों के निशानों को देखकर बोलती है, तुमने मेरी दी का फायदा उठाया। क्या किया है तुमने दी का है? इटा बोल वो कमरे में आ जाती है और चिल्लाने लगती है, दी आप कहाँ हो? एक्सत्या अपने मन में सोचता है, फायदा ये दोनों बहनें उठा रही और इल्जाम मेरे पे। वाह। प्रिया जो बाथरूम में अपने निशानों को देख रही थी, उसे रिया की आवाज आती है। वो हल्का सा गेट खोलकर बोलती है, प्रिंसेस तुम आ गई, मैं बस आती हूँ। रिया प्रिया की आवाज सुन थोड़ी शांत होती है और एक्सत्या की तरफ घूर कर देखती है और उसके करीब आकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरी दी से दूर कर दोगे? दी मुझसे ज्यादा तुम्हारी बात मानेगी। एक्सत्या उसके आंखों में देखकर बोलता है, मैंने ऐसा कब कहा? रिया बोलती है, तुम मेरे दी के आसपास भी अगर मुझे दिख गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक्सत्या बोलता है, आपने खुद मुझे उनके पास भज और अब उनसे डर रहना बोल रहे हैं। रिया को गुस्सा आ जाता है और वो एक्सत्या को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है, लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। तुम न सिर्फ एक खिलौना हो हमारे, और खिलौने बोला नहीं करते। जस्ट गेट लॉस्ट। एक्सत्या उसे घूर कर देखता है। उसकी मुट्ठी बंध जाती है। रिया की नजर उस पर चली जाती है और उससे बोलती है, घूर क्या रहे हो? तभी एक्सत्या रिया के कमर को पकड़ अचानक से उसे बेड पर पुश करता है और खुद भी उसके ऊपर आ जाता है। तभी एक गोली की आवाज आती है और एक बुलेट सामने दीवार पर जाकर लगती है। एक्सत्या और रिया दोनों ही बुलेट की तरफ देखते हैं और जब एक्सत्या रिया को देखता है तो उसके होठ रिया के होठों से टच हो जाते हैं, जिससे दोनों के बॉडी में एक करंट सा लगता है। रिया एक्सत्या को देखती है। एक्सत्या उसके होठों को अपने होठों से खींच लेता है। रिया उसे पुश करती है और तभी प्रिया बाथरूम से बाहर आती है और उन दोनों को एक दूसरे पर गिरे देख लेती है और दौड़कर रिया के पास जाती है कि तभी एक गोली और चलती है। एक्सत्या प्रिया को अपने बाहों में भर लेता है, जिसके कारण एक्सत्या के पीठ पर एक गोली जाकर लग जाती है और वो प्रिया को ले नीचे बैठ जाता है। रिया झुकते हुए प्रिया के पास जाती है और बोलती है, दी आप ठीक हो? और वो अपने वॉच को देखती है जो कर रहा था। वो ओके का बटन प्रेस करती है। उसमें से शेरा की आवाज आती है, जो उनका गर्ल्स का हेड है। वो बोलता है, मिस सिंघानिया आप दोनों ठीक है? रिया बोलती है, मुझे अगले 10 मिनट में वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। शेरा बोलता है, आप चिंता न करें, उनका पता हमारे ड्रोन ने लगा लिया। वो बच नहीं पाएंगे, गिर चुके हैं वो। प्रिया एक्सत्या को बेड से टिका देती है और उसके फेस को पकड़ बोलती है, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक्सत्या प्रिया को बोलता है, मिस सिंघानिया मैं ठीक हूँ। प्रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया बोलती है, दी जल्दी से हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। प्रिया हमें सर हिलाती है। रिया और प्रिया दोनों ही एक्सत्या को पकड़ कमरे के बाहर ले जाते हैं, जहां कुछ गार्ड्स पहले से ही तैनात थे। रिया बोलती है, इसे गाड़ी तक ले चलो। वे लोग अगस्त्या को पकड़ लेते हैं और गाड़ी तक ले जाते हैं। रिया बोलती है, दी आप इसके साथ जाओ, मैं यहाँ सब देखती हूँ। प्रिया बोलती है, रिया मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। रिया बोलती है, दी क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आप जाओ, मैं 20 मिनट में आपके पास रहूंगी। प्रिया बोलती, अपना ख्याल रखना। और वो गाड़ी में जाकर एक्सत्या के बगल में उसे पकड़ बैठ कटी है। तभी दादाजी आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हो रहा यहाँ? रिया प्रिया सब ठीक तो है ना? रिया एक गार्ड्स को बोलती, दादाजी को कमरे से बाहर आने देना। तभी 2 गार्ड्स दादाजी के पास जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती कमरे में जाकर बंद कर देते हैं। दादाजी बोलते हैं, छोड़ो मुझे, मुझे अपने पोतियों के पास जाना है। तभी वहां पर शेरा आता है और उसके पीछे कुछ गार्ड्स 2 लोगों के लाश को खींचते हुए लेकर आते हैं। कौन है ये लोग और क्यों मारना चाहते थे रिया और प्रिया को? एक्सत्या के इस हरकत से क्या कुछ बदलेगा? एक्सत्या ने क्यों बचाए इनकी जान?
इसमें छिपे हैं कई राज। जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। रिया हॉल में सोफे पर बैठी थी कि तभी 3 गार्ड्स 2 डेड बॉडी को घसीटते हुए अंदर ला रहे थे और उनके पीछे शेरा। शेरा रिया के पास आकर अपने सर को झुकाता है और बोलता है, मिस सिंघानिया, हमने इन्हें पकड़ लिया था, पर इन लोगों ने खुद को गोली मार ली, जिससे हम इन्हें जिंदा पकड़ नहीं पाए। रिया बोलती है, चेक करो इन्हें और पता करो ये किसके आदमी है। और वो गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोलती है, तुम सब के होते हुए हमला कैसे हुआ? तुम सब क्या कर रहे थे? तुम्हें नहीं लगता कि तुम सब को इसकी सजा मिलनी चाहिए? वहां खड़े सारे गार्ड्स की हालत खराब हो गई। शेरा अपने कैपते हुए आवाज में बोलता है, मिस सिंघानिया, हमारे ड्रोन में कुछ खराबी हो गई थी सुबह में, हम सब वही देख रहे थे। रिया बोलती है, तू सब अपने अपने बेल्ट निकलो और स्टार्ट हो जाओ। सभी लोग अपने नजरें नीचे किए हुए बेल्ट निकाल लेते हैं और एक दूसरे की तरफ देख मारने लगते हैं। रिया दादाजी के कमरे की तरफ बती है और बोलती है, 100 होना चाहिए और आवाज सिर्फ बेल्ट की आनी चाहिए। दादाजी के कमरे के बाहर जाती है, जहां एक औरत जो करीब 40 साल की होगी खड़ी थी। रिया उसे वहां से जाने का इशारा करती है और गेट खोल अंदर जाती है। दादाजी अंदर कमरे में टहल रहे थे। उनके फेस पर चिंता साफ नजर आ रही थी। गेट खुलने के आवाज से वो गेट की तरफ देखते हैं और आकर प्रिया को गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, मेरी प्रिंसेस, आप ठीक है? और प्रिया कहाँ है? रिया उन्हें शांत करते हुए बोलती है, दादू हम ठीक है, आप चिंता न करें। दादाजी बोलते, प्रिया कहाँ है? रिया बोलती है, दफू वो वक्स्त्या को गोली लग गई थी, तो दी उसे लेकर हॉस्पिटल गई है। दादाजी बोलते हैं, क्या अक्स्त्या को गोली लगी है? मुझे भी ले चल। रिया बोलती, हाँ दादू, टेंशन की कोई बात नहीं। दादाजी बोलते हैं, नहीं मैं जा रहा, मुझे रोको। रिया बोलती है, ठीक है चलो। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रिया इधर से उधर घूम रही थी और बार बार कमरे के अंदर शीशे से देख रही थी कि तभी वहां रिया और दादाजी आ जाते हैं। रिया जाकर प्रिया के गले लग जाती है। प्रिया उसके बलों पे अपना हाथ फेरती है और बोलती है, तुम ठीक हो ना? रिया बोलती है, हाँ दी, आप ठीक हो? प्रिया बोलती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। दादाजी प्रिया के पास आते हैं और बोलते हैं, बेटा तो ठीक है ना? और अक्स्त्या कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? प्रिया बोलती है, हाँ दादू वो भी ठीक है, आप टेंशन लो, आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आप घर जाओ, यहाँ सब ठीक है। दादाजी बोलते हैं, नहीं जब तक डॉक्टर खुद नहीं आकर बोलेगा, मैं नहीं जाऊंगा। और वो वही सोफे पर बैठ जाते हैं। रिया और प्रिया भी वही सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर में ऑपरेशन रूम की लाइट बंद होती है और डॉक्टर्स बाहर आते हैं। प्रिया, दादाजी और उनके पीछे रिया भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं। प्रिया बोलती है, डॉक्टर वो कैसा है? रिया प्रिया के फेस को देख रही थी, जहां अक्स्त्या के लिए चिंता थी। उसे ये देख अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर बोलते हैं, मिस सिंघानिया वो अब खतरे से बाहर है, कुछ ही घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। जिसे सुन वहां सभी एक राहत की सांस लेते हैं। रिया जाकर प्रिया के गले लग जाती है। प्रिया बोलती है, क्या हुआ बच्चा? रिया बोलती है, कुछ नहीं दी। फिर वो प्रिया से अलग हो जाती है। प्रिया दादाजी के तरफ देखती है और बोलती है, अब आप जाए, जब उसे होश आ जाएगा हम आपको बुला लेंगे। आपने कुछ नहीं खाया है क्या? दादाजी जाने से मना कर देते हैं। रिया बोलती है, क्या आप हमें और परेशान करना चाहते हैं? आप अपनी तबीयत खराब कर हमें रुलना चाहते हैं? दादाजी बोलते हैं, नहीं। प्रिया उनका हाथ पकड़ बोलती है, प्लस आप जाए, हम आपको उसके होश आते ही बुला लेंगे। बहुत करने पे दादाजी मान जाते हैं। रिया ड्राइवर को कॉल कर दादाजी को ले जाने बोल देती है और खुद दादाजी को गाड़ी तक छोड़ प्रिया के पास आती है। प्रिया उसे अपने पास बैठाती है और बोलती है, क्या हुआ है मेरी डॉल को, क्यों इतना परेशान हो? रिया उसके गले लगकर बोलती है, दी आप उससे प्यार करने लगे हो, आप मेरे से ज्यादा उससे प्यार करते हो, वो आपको मुझसे दूर कर देगा। प्रिया हल्का सा मुस्कुराती है और बोलती है, नहीं मेरी डॉल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ तुमसे करती हूँ, बस, और किसी से नहीं। पर दी आप उसके लिए परेशान थे ना? रिया उसके गोद में अपना सर रख देती है। उन्हें देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि ये दोनों मासूम लड़कियां खतरनाक भी हो सकते हैं। प्रिया उसके सर को सहलाते हुए बोलती है,
वो तो बस उसने हम दोनों की जान बचाई, ना बस इसलिए। मैं एक बात बोलूं, तुझे क्या वो अच्छा नहीं लगता? तुझे याद है, बचपन में हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे। प्रिया बोलती है। हाँ दी, प्रिया कहती है। तुमने कहा था ना कि अगर हमें कोई लड़का पसंद आएगा तो हम दोनों उसी से शादी कर लेंगे, जिससे हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता है। प्रिया उसके गोद से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, दी आप ये क्या बोल रहे हो? प्रिया बोलती है, मैं भी नहीं चाहती कि तू मुझसे दूर जाए। वो हमारा एक गुलाम है। हम जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो होगा। वो हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएगा, हमेशा साथ रहेंगे। प्रिया की बातें सुन रिया को अगस्त्या के लिप्स जो उसके लिप्स से टच हुए थे, वो उसे याद आ जाता है। प्रिया बोलती है, तू इस बारे में सोचना। तुमने देखा ना, उसने आज हम दोनों को बचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। रिया उस वक्त बात बदलते हुए बोलती है, दी मुझे न भूख लगी है, मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ, हम साथ में खाएंगे। प्रिया अपना सर हाँ में हिला देती है। राजवंश कंपनी बड़े से आलिशान बिल्डिंग के ऊपर लोगो बना है। उसी बिल्डिंग के 13th फ्लोर पर एक आलिशान काबिन में एक लड़का जिसकी हाइट 6'3" है, एक फोटो को हाथ में लिए बोलता है, और कितने दिन चलेगा ये सब? अब मुझसे नहीं संभाले जा रही आपकी कंपनी। प्लस भाई जल्दी से आ जाओ, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास। अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, खेलने पार्टी करने के दिन है और मुझे ये कंपनी थमा के चले गए हैं। कौन है ये लड़का और किसके फोटो से बात कर रहा? क्या करेगी रिया? क्या रिया प्रिया की बात मानेगी? अगस्त्या क्या इसके लिए हामी भरेगा? क्या होगा आगे? इसके लिए हमारे साथ बने रहे। वो लड़का बोलता है, कब तक मैं आपके जगह इस ऑफिस में बैठा रहूंगा? तभी वहां नोक होता है और दो लोग अंदर आते हैं। उनमें से एक 70 साल के ओल्ड मैन है और एक 27 के लगभग का। लड़का बोलता है, दादू आए, आप यहाँ क्या कोई बात है? क्या भाई आ गए हैं? दादाजी बोलते हैं, नहीं। लड़का बोलता है, सूरज भाई से कोई कांटेक्ट हुआ? उन्होंने ने कुछ बताया कि कब तक आएंगे? सूरज बोलता है, नहीं बॉस, लास्ट टाइम श्रेया मैडम के जरिए हमने उनको कांटेक्ट किया था, पर हमारे सीक्रेट एजेंट्स जो उन पर नजर रखे हैं, उनसे एक बुरी खबर मिली है। लड़का बोलता है, क्या भाई ठीक तो है ना? दादाजी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, आप चिंता न करें, मुझे पूरा भरोसा है कि वो बिल्कुल सही सलामत होंगे। तभी सूरज जो सेक्रेटरी है बोलता है, बॉस हमें पता लगा है कि उन दोनों बहनों को बचाने के चक्कर में बड़े बॉस को पीठ में गोली लगी है। लड़का बोलता है, क्या भाई को हो क्या गया है? भाई वहां बदला लेने गए हैं या फिर उनकी बेटियों की सच में गुलामी करने गए हैं? दादू कहीं भाई को उनसे प्यार न हो जाए, दादू कहीं हम भाई को न खो दे। मैं भाई के पास जा रहा, मुझे मिलना है उनसे, 1 साल हो गए और कितना टाइम लगेगा? तभी दादाजी बोलते हैं, नील रुक जा, तुझे अपने भाई पर भरोसा नहीं है क्या? तू शांत हो जा, एक बार वो ठीक हो जाए हम उससे मिलने जरूर जाएंगे। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर अगस्त्या को चेक करते हैं और फिर बाहर आकर प्रिया और रिया से बोलता है, मिस सिंघानिया पेशेंट को अब होश आ गया है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। प्रिया हमें अपना सर हिलाती है और रूम के अंदर जाती है। रिया भी उसके पीछे पीछे जाती है। अंदर जाकर देखती है, अगस्त्या बेड पर लेटा हुआ था। प्रिया उसके पास जाती है और बोलती है, तुम ठीक हो? अगस्त्या हमें अपना सर हिलाता है। वो उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। प्रिया उसे सहारा देती है और रिया जो पास में खड़ी थी उसे इशारा करती है। रिया इशारा पाकर अगस्त्या को एक नजर देखती है और उसके कमर के पीछे 2 तकिया लगा देती है। प्रिया बोलती है, रिया तू थोड़ी देर यही बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। रिया थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना सरहा में हिला देती है। प्रिया एक नजर दोनों को देखती है और हल्का सा स्माइल करके वहां से चली जाती है। रिया अगस्त्या को घूर कर देखती है। अगस्त्या अपना सर नीचे कर लेता है और फिर थोड़ी देर में वो रिया को देखने लगता है। रिया बोलती है, देख क्या रहे हो? आंखें नोच लूंगी। तुम्हें क्या लगता है दी तुम्हें मुझसे बचा लेंगी? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे एक बार बोलने से वो तुम्हें जान से मार सकती है। अगस्त्या हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो आप ही मुझे कब से घूर रही है। मैंने आपकी जान बचाई और आप मुझे मारना चाहती है।
रिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास जाकर बोलती है, अच्छा, तुमने जो सुबह मेरा फायदा उठाया मेरे बचाने के बदले उसका क्या? अब मेरी बारी। एक्स्ट्रा बोलता, कब क्या फायदा उठाया? मिस सिंघानिया, मेरी इतनी हिम्मत? इटा बोल वो क्यूट सा फेस बनाता है और अपना सर नीचे कर लेता है। रिया को बहुत गुस्सा आता है। एक्स्ट्रा आग में घी डाल रहा था। कोल्ड स्वेट स्माइल, वो गुस्से से तमतमाती हुई एक्स्ट्रा के ऊपर चढ़ जाती है और उसके चीन को पकड़ उसका फेस ऊपर करती है और बोलती है, ये देखो, अभी भी तुम्हारे राक्षस जैसे दांतों का निशान है। एक्स्ट्रा उसे देखता है और बोलता है, वो गलती से हुई थी, आप चाहो मुझे भी बाइट कर सकती है। रिया बोलती है, अच्छा, बहुत तेज समझते हो खुद को, तुम ना मेरी दी को तो फंसा लिया, अब मुझे भी फंसाना चाहते हो। एक्स्ट्रा अपने मन में सोचता है, मैंने कहाँ फंसाया है इन्हें, इन दोनों ने ही मुझे अपने जाल में फंसा रखा है। तभी उसे एक तेज दर्द महसूस होता है। वो अपने कंधे की तरफ देखता है जहां रिया उसे बाइट कर रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके मुंह से आह की आवाज निकलती है। वो रिया के कंधे को पकड़ पीछे खींचता है, पर रिया उसे नहीं छोड़ती। तो एक्स्ट्रा अपना लिप्स रिया के कंधे पर रख देता है और उसे लिक करने लगता है। रिया को जब ये एहसास होता है, तो वो जल्दी से एक्स्ट्रा को छोड़ देती है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है जिसे वो समझ नहीं पाती और उसे एक थप्पड़ मार देती है। तभी वहां प्रिया आ जाती है और दोनों के चेहरे को देख समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो हुआ है। वो रिया के तरफ देखती है जो अपने गर्दन पर हाथ रखे एक्स्ट्रा को घर रही थी। फिर वो एक्स्ट्रा को देखती है तो वो भी अपने गर्दन पर एक हाथ रखे हुए था और एक अपने गाल पर, और रिया को घर रहा था। उसके गर्दन से हल्का हल्का ब्लड भी आ रहा था। प्रिया रिया के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ मेरी डॉल को? रिया उसके गले लग जाती है और बोलती है, दी वो इसे न मैं जान से मर दूंगी। प्रिया बोलती है, ओके, मार देना, पर पहले इसे ठीक होने दो। फिर एक्स्ट्रा अपने आंखें फाड़ रिया की नौटंकी देखता है। प्रिया उसे घूर कर देखती है और बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहे, अपनी औकात में रहो। एक्स्ट्रा प्रिया की तरफ देखता है और बोलता है, मिस सिंघानिया, इन्होंने पहले मुझे काटा और फिर मुझे मारा। प्रिया बोलती है, हाँ तो क्या, उसका जो मन करेगा वो करेगी, तुम भूल गए तुम हमारे गुलाम हो। रिया एक्स्ट्रा के पास आती है और बोलती है, दी देखो ना, एक तरफ ये निशान अच्छा नहीं लग रहे थे ना, तो मैंने दूसरी तरफ भी बना दिया। इटा बोल वो हंसने लगती है। उसे देख प्रिया भी हंसने लगती है और बोलती है, बिल्कुल अब अच्छे लग रहे, और दोनों ही हंसने लगते हैं। एक्स्ट्रा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। वो बस घूर कर दोनों बहनों को देखता है और सोचता है, ये दोनों ही मिली थी, मुझे अब झेलो। और फिर वो उन दोनों को ही बड़े प्यार से देखता है कि उनकी दोनों ही हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल क्यूट बच्चों की तरह। एक्स्ट्रा उन्हें देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर हंसने के बाद उन्हें अपने ऊपर किसी की नजरों का एहसास होता है, तो दोनों एक्स्ट्रा की तरफ देखते हैं। तो एक्स्ट्रा अपने नजरें चुराने लगता है, जिसे देख प्रिया स्माइल करती है और बोलती है, रिया तुम यही रुको, मैं ऑफिस जा रही, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है। रिया बोलती है, नहीं दी, मैं जाती हूँ न, तुम ही रहो इस पागल के साथ। प्रिया बोलती है, तुम ऑफिस जाकर क्या करोगी? जाकर सबको मारोगी? सरा कम खराब कर डॉगी गुस्से में। मैं जाती हूँ, तुम यही रहो। रिया बोलती है, पर क्यों? प्रिया बोलती है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की, चाहे वो नर्स ही क्यों ना हो, इसके पास आए। प्रिया बोलती है, दी अगर इसने कुछ किया तो मैं इसे मार दूंगी। प्रिया बोलती, ठीक है मेरी जान, तेरा जो मन होगा करना, आखिर मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, बस जान से मारना, तू तो जनती ही है दादू को। रिया बोलती है, हाँ इसने जादू किया है उन पर। प्रिया उसके माथे पर किस करती है और एक नजर एक्स्ट्रा को देखती है जो उसे ही देख रहा होता है, और वो वहां से चली जाती है। एक्स्ट्रा डेविल स्माइल करता है और अपने मन में ही बोलता है, पागल बोला ना इसने मुझे, अब देखो कैसे पागल बनाता हूं मैं इसे।